नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ पटना के दनियावा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। और आप समझते हैं कि हर तरह से इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और नालंदा मेडिकल कॉलेज का इसका किया है 2500 का। अब पीएमसीएच का हम लोगों ने कितना पटना का बढ़ा दिया है, 5462 बेड का, और उसका काम हम लोगों ने शुरू किया 5540। अब एक काम पूरा हो गया, दूसरा काम शुरू हो रहा है। तो हम लोग तो एक एक काम न करवा रहे हैं जी, तो हम लोग तो शुरू से सब काम करते ही रहते हैं। और आप तो समझ ही रहे हैं कि पटना में सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र बना दिया, हर तरह से किया। बिहार संग्रहालय, सरदार पटेल भवन, अंजुमन इस्लामिया भवन, बापू टावर, सब तरह से किया है। और पथ और पुल का निर्माण आप चलाइए, पटना बख्तियारपुर मोकामा के बीच में 4 लेन पथ का, बख्तियारपुर तक का तो हो गया, उधर का भी होने जा रहा है। तो एक एक तरह से, हर तरह से हम लोग काम करवा रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से करवाया जा रहा है। और एक एक तरह से पूरा का पूरा काम होगा और बहुत अच्छा बढ़ेगा। तो एक एक तरह से तो हम लोगों ने किया। जो नया बगल में बन गया, तो हम लोगों ने तो राज्य सरकार की तरफ से पुरनका सीट को भी हम बढ़ा दिए। हम तो ये भी तय किए हुए, हम तो जाते रहते ना, देखते ना रहते हैं जी। पटना से बख्तियार तो हम तो देखेंगे उसको, और आगे जब जैसे भी होगा, हर तरह से हम लोग एक एक काम कर रहे हैं। और दनियावा के लिए भी हर प्रकार से काम, हर तरह से हम लोग पूरा कर रहे हैं, हर तरह से। अब बख्तियारपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हो गया है, और बख्तियारपुर में ही पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण कराया जा रहा है। एक एक तरह से सारा काम हम लोग कर रहे हैं। और पथ और पुल का निर्माण, बिजली के क्षेत्र का काम, पर्यटक स्थलों का विकास, सब कुछ कर रहे हैं। हम लोग तो यही कहेंगे कि हम लोग तो सब दिन काम करेंगे, तो करते रहेंगे। तो हम तो अब यही अनुरोध करते हैं आप सबसे, भाई हम इतना दिन से 18वां साल मेरा यहाँ सेवा का चल रहा, कर ही रहे। हम लोग तो अब एक ही साथ रहे ही है, बीच में गड़बड़ हम कर दिए थे, हम आपको कह दिया, इधर उधर नहीं, हम लोग एक साथ रहेंगे और खूब काम चलता रहेगा। तो इसीलिए हम तो अब आपसे ही अनुरोध करने आए हैं कि भाई हम लोगों के उम्मीदवार हैं रविशंकर प्रसाद जी, इनको भारी बहुमत से विजयी बनाइएगा। अब मेरी इच्छा क्या है, हम तो चाहते हैं कि बिहार का 40 सीट है, 40 सीट हम लोग जीते, और देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीते, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है, वो तो प्रधानमंत्री तो रहबे करेंगे, तो उसके बाद तो हम तो यही कह रहे हैं कि वही आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए हम लोग तो यही चाहते हैं कि यही करना है। आइए काम समझ लीजिए, एक एक तरह से रविशंकर जी ये काफी काम करने वाले हैं। हमारा तो हम पहले से बता दिए, मेरा पुराना रिश्ता। तो हम आप सब लोगों से अनुरोध करने आए हैं कि इनको भारी मतों से विजयी बनाइए। तो मैं तो अनुरोध करूंगा कि आप इनको जिताइएगा ना, जरा हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बोलिए सब तरफ। आप पीछे का है, बोला। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कह दिया तो ये पक्का जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। अभिनंदन कर रहे हैं, और ये जीतेंगे, आपका काम करेंगे, राज्य का काम करेंगे, देश की सेवा करेंगे, हर प्रकार से सब कुछ काम करेंगे। ये काम करने वाले व्यक्ति हैं, इसीलिए आपने आज अनुरोध कर दिया। मैं तो यही कहूंगा कि राज्य सरकार की तरफ से अगर कहीं कोई चीज की कमी होगी, उस चीज को हम लोग पूरा कराएंगे। लेकिन आप आश्वस्त कर दिए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं कहूंगा कि जरा एक बार फिर हाथ उठाइए, ताकि इनके बगल में हम रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नीतीश कुमार जिंदाबाद। चलिए बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं और आज भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो लगातार बीजेपी की तरफ से धुआंधार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। आज औरंगाबाद पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में वोट की अपील करेंगे।
तो बड़ा कार्यक्रम है, बड़ी तैयारी है। औरंगाबाद के दाऊदनगर में चुनावी सभा होनी है, जहां नीमा ग्राउंड से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में जनसभा को गृह मंत्री संबोधित करेंगे। इसे लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। खासकर चोबरा विधानसभा के लाखों की संख्या में लोग आएंगे। हर जगह से, हर गांव में, मैं देहात से आता हूँ, बाबू रोड से आ रहे थे, सारी लोग तैयारी कर रहा है। देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के भाषण सुनने के लिए लोग में उत्साह है और यहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बक्सर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद से वो तेजस्वी यादव पर हमलावर भी नजर आए। साथ ही बता दें कि चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए लगातार विजय सिन्हा का दौरा हो रहा है। तेजस्वी यादव को लेकर के क्या कुछ उन्होंने कहा है, बयान आपको सुनाते हैं। बिहारी शब्द को कलंकित और अपमानित किया, जो बिहारी शब्द को मजाक बना दिया, बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, बिहार के नौजवानों को पलायन के लिए विवश किया। और आज हमारे कई नौजवान गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और पूरे बिहार के नौजवान देश भर में है। यह भारत भूमि सभी का है, हर माँ भारती के संतान का हर धरती पर समान अधिकार है। अरे बिहारी कहते हुए शर्म नहीं लगता कि जिस बिहार को तुमने कलंकित और मजाक बना दिया। तेजस्वी यादव जी भ्रष्टाचार और अपराध के नायक बनकर के अपने को बिहारी कहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ताबड़तोड़ 3 चुनावी सभाएं की और 3 चुनावी सभाओं के दौरान लालू परिवार तेजस्वी यादव पर हमलावर नजर आए। बिना नाम लिए हुए इशारों में ही उन्होंने निशाना साधा और कहा कि जो लोग अब हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ये समय खत्म हो जाएगा और तब काउंटडाउन शुरू हो जाएगा इनके जेल जाने के। जिसके बाद से तेजस्वी यादव का भी कुछ उसी अंदाज में बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये बिहार है, आप हाथ लगाकर तो देखिए। के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं। हमसे डर गए क्या? और प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है, बिहारी किसी से डरता नहीं है। बिहारी हमारे भगवान कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ है, डरा किसको रहे हैं? हम लोग क्यों डरेंगे? तो पीएम के जेल जाने वाले काउंटडाउन वाले बयान पर सियासत जो है वो सुलगी नजर आ रही है। इस बीच विपक्ष ने, आरजेडी ने, कांग्रेस ने पीएम के इस बयान पर पलटवार किया है। तो जेडीयू और बीजेपी का ये कहना है कि जिसने अगर नौकरी के बदले में जमीन ली तो उसे जेल तो जाना ही होगा, सजा उसे भुगतनी ही होगी। प्रधानमंत्री जी कहां पड़े हैं चक्कर में, नहीं है कोई तेजस्वी यादव जी के टक्कर में। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर का चक्कर खत्म होगा तो फिर जब आपकी सत्ता से विदाई होगी तो फिर आपको चक्कर लगेगा कि ये क्या हो गया। इसलिए जेल का चक्कर का धमकी दे करके आप जनता के दिलों पर जो तेजस्वी यादव जी राज करते हैं उसे खत्म नहीं कर सकते हैं। जस करनी तस फल ही चाखा, नरक जात फिर क्यों पछताता। जिस तरह का आप करनी करेंगे उस तरह का भरनी भरना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति अपने मंत्री बनने पर गरीबों से, उनके बाल बच्चों परिवार को नौकरी देने के बदले में जमीन लिखवाने का काम किया है, उनके सारे संपत्ति हड़पने का काम किया है,
ये देश को कंगाल बनाने का काम किया है, बिहार को गरीब और दरिद्र बनाने का काम किया था, वैसे व्यक्ति को तो जो सजा होना चाहिए वो मिलना ही चाहिए। प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं, हम बिहारियों के बारे में कुछ न कुछ अनाप शनाप बोल के जाते हैं। हर बार एक कभी डीएनए पे बोलते हैं, कभी धमकी देते हैं, कभी जेल में बंद करने की बात करते हैं, कभी किसी तरह से उच्चारण करते हैं। हम बिहारी ने मन बना लिया है कि इस बार उनको प्रधानमंत्री की गद्दी से उतार फेंकेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है। भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों को इस चुनाव के बाद उनको सारी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए उनको जेल की चक्की की रोटी खानी पड़ेगी। बिहार में एक परिवार है जिसने चारा घोटाला किया है और सुप्रीमो 4 मामलों में सजा याफ्ता है। अभी पूरा परिवार बेल पे बाहर है क्योंकि इन्होंने नौकरी के बदले में जमीन लिया है, तो उनका काउंटडाउन चालू हो गया है। चुनाव खत्म होते ही इन लोगों का जो सही ठिकाना है जेल के अंदर, उनको पहुंचा दिया जाएगा। और देखिए, पीएम के जेल भेजे जाने वाले बयान पर राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी अपना बयान दिया है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीदड़ भभकी देना बंद कर दे। क्या वो विपक्ष के सारे नेताओं को जेल भेज देंगे? देश के प्रधानमंत्री गरिमा विहीन होते जा रहे हैं दिनों दिन। कोई गरिमा नहीं, अज्ञानता का भंडार, झूठ का पहाड़। क्या क्या बोल रहे थे कल, जातियों का नाम लेकर के, और क्या कह रहे थे? तेजस्वी यादव को धमकी दे रहे थे कि 4 जून के बाद जेल भेज देंगे। न्यायालय को भी मैनेज करने की सोच रहे हैं आप, कानून को अपने हाथ में लेंगे। इस देश में आपके और अमित शाह जी के अलावा अब सबको जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। तो यकीन के साथ कहता हूं कि ये गीदड़ भभकी नहीं चलेगी। मामला बहुत आगे चला गया है। प्रधानमंत्री जी, आपने अपने पद की गरिमा के साथ जैसा अन्याय किया है आज तक हमने नहीं देखा। पटना के विक्रम में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से साफ किया है कि दलित अति पिछड़ों का हक मारकर, उनका आरक्षण छीन करके जो इंडिया अलायंस से विपक्ष है वो मुसलमानों को रिजर्वेशन दे रहा है और एक बड़ी सोची समझी जो साजिश है वो नजर आती है।